मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल और आज के इस अंक में हम बात करेंगे राहुल गांधी द्वारा जो उसका सपना है कि आरएसएस को खत्म किया जाए। क्योंकि राहुल गांधी एक उनका प्रसिद्ध नारा है कि मोहब्बत की दुकान है। राहुल गांधी की जो दुकान है वो मोहब्बत की दुकान है, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान में आपको कई उदाहरण मिले होंगे। तो उस मोहब्बत की दुकान में नफरत बेचते हैं, नफरत है उनके अंदर। सबसे बड़ी नफरत उनके पास किसकी प्रति है? दो लोगों से ही उसको बहुत नफरत है। पहली नरेंद्र मोदी और दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। इन दो का नाम आते ही राहुल गांधी को तिल मिला जाते हैं और उनका सबसे बड़ा सपना है कि किसी तरह से भी इसको खत्म कर दूं। और ये जहनीत उनके यहाँ अभी से नहीं है, उनकी खानदानी परंपरा से ही है। क्योंकि आपको ध्यान होगा जब देश आजाद हुआ और महात्मा गांधी की हत्या हुई तो पूरे विश्व में मैसेज संदेश देने के लिए, क्योंकि संघ उसी समय ही हिंदुओं की बात कर रहा था और नेहरू को इस बात की पीड़ा थी, तो उसका आरोप, महात्मा गांधी की हत्या का आरोप संघ पर लगाया गया। और पूरी तरह जब कोर्ट से और हर जगह से यह सिद्ध हुआ कि संघ का इसमें कोई दोष नहीं है, तो उस समय बैन लगाया था इसने, नेहरू जी ने, तो वो 1.5 साल का लगभग बैन था। फिर उसके बाद 1975 में भी कांग्रेस ने बैन लगाया। 1992 जब बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ तब भी आरएसएस पर कांग्रेस ने बैन लगाया। 3 बार बैन लगाया। लेकिन 1966 में कांग्रेस की जो सरकार थी इंदिरा गांधी की, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया कि सरकारी कार्यक्रमों में कोई भी व्यक्ति, संघ का कार्यकर्ता या संघ का व्यक्ति और संघ में कोई भी सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता। तो वह बैन लगातार चल रहा था। इतना देश के अंदर सेकुलरवाद का कीड़ा था कि हिंदू की बात करना, आरएसएस की बात करना बड़ा तकलीफमय था। वाजपेयी जी की भी सरकार आई तो भी वो बैन नहीं हटा सके। नरेंद्र मोदी की भी सरकार लगातार रही, वो बैन नहीं हटाई। 2024 में उस बैन को हटाया गया कि संघ के कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारी जाए। क्योंकि इस विश्व का सबसे बड़ा जो सामाजिक संगठन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। लेकिन कांग्रेस, इंदिरा गांधी ने उस समय मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उसे एक राजनीतिक दल की उपाधि दी कि राजनीतिक दल है। आपको ध्यान होगा, या जो लोग जानते हैं संघ को, आज भी संघ का एक ही काम है, व्यक्ति निर्माण करना। अब लगता है कि बीजेपी, एबीवीपी जो चुनाव लड़ते हैं तो वो ज्यादातर संघ के कार्यकर्ता इसलिए जाते हैं क्योंकि संघ का विचार, जो राष्ट्र का पुनर्जागरण और विरासत से विकास की बात है, वही भाजपा के लोग करते हैं। इसलिए भाजपा में संघ के लोग हैं। अगर गिनती करेंगे तो कांग्रेस में भी और अन्य छोटे दल जो बड़े दल जो हैं, छोटे दल, बड़े दल, जो क्षेत्रीय दल हैं, इनके बहुत से परिवारों को तो हम भी जानते हैं जहां उनके घरों तक में शाखा लगी है। वो संघ के भी स्वयंसेवक और राजनीतिक पार्टियां भी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल भाजपा में, हाँ बहुतायात, क्योंकि भाजपा का विचार और संघ का विचार एक है। कौन सा? परम वही भवन ने तुम्हें तत् सौराष्ट्रम की जो बात संघ में चलती है उनकी प्रार्थना में, उसको लेकर। लेकिन उसको राजनीतिक दल बनाने का प्रयास किया। और आजकल राहुल गांधी तो आपको पता ही है कि इतना तो संघ के प्रचार विभाग ने भी काम नहीं किया संघ का प्रचार करने में जितना राहुल गांधी कर देते हैं हर समय। अब नया मामला क्या आया जो इसकी मैं बात कर रहा हूं? कर्नाटक, क्योंकि साउथ में संघ का काम बहुत है, सरकारें बेशक नहीं बनी, लेकिन दक्षिण भारत में संघ का काम बड़ी तेजी से चलता है। और वहां पर कर्नाटक में एक रायचूर जिला है, तो संघ में, क्योंकि संघ के 100 साल पूरे हुए हैं, तो आपने भी देखा होगा शहर शहर में कि पथ संचलन हुए। गणवेश पूरे पहन के संघ के कार्यकर्ताओं ने तो सड़क पर निकले, जैसे उनका गणवेश, अपनी जिसको आप ड्रेस कोड बोलते हो, उसके साथ वो निकले। तो रायचूर के एक, जो हमारे यहाँ बीडीपीओ बोला जाता है, बीडीओ बोलते हैं, तो पंचायत अधिकारी प्रवीण कुमार वहां थे, जिला पंचायत अधिकारी। वो संघ के स्वयंसेवक थे, उन्होंने भी उसके अंदर भाग लिया। और भाग लेने के बाद तो सोशल मीडिया आजकल चलता ही चली जाता है, तो पता लगा कि ये व्यक्ति जो वीडियो है, इस व्यक्ति ने
संघ के कार्यक्रम में क्योंकि पथ संचलन हुआ विजयदशमी पे, संघ के 100 साल हुए, क्योंकि हर विजयदशमी पर इस तरह का पथ संचलन वर्ष पूरा होने पर होता ही, क्योंकि संघ की स्थापना विजयदशमी वाले दिन हुई। तो पता लगा तो उसको रोकने के लिए कि ऐसा कैसे हो गया, अब उस जो पंचायत विभाग है वो किसके पास है, वहां प्रियांश खड़गे के पास, यानी कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके बेटे उस डिपार्टमेंट के वहां मंत्री है। अब कांग्रेस के जो चमचे हैं जिसको राजनीति करना है, जैसे राहुल गांधी संघ को गाली निकालेंगे ऐसे ही उसके चमचे जो उसके बड़े नजदीकी होंगे, चाहे उसमें पवन खेड़ा हो कोई भी हो, और आजकल नए, क्योंकि खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके बेटे हिंदुत्व को लेकर आपने सुना होगा कितनी मलेरिया जैसे, और स्टालिन के बेटे ने कहा था तो इन्होंने पक्ष लिया था, वो ठीक कह रहे हैं, यानी हिंदू को गाली देना। तो अब उन्होंने कहा कि इस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया गया। फिर उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में किसी भी संघ के कार्यक्रम में सरकारी व्यक्ति भाग नहीं ले सकता, और उन्होंने कर्नाटक में इसको लागू भी कर दिया। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि कोई, इतना भय इन लोगों को संघ से लगता है, क्योंकि इन लोगों की राजनीति आपको पता होगा, कर्नाटक की राजनीति का, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया, 2.5 साल की इनकी बात हुई थी। डीके शिव कुमार बेचारे भागते फिरते, अब मेरा समय हो गया 3 साल से, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री हैं। तो इन दोनों की लड़ाई में मल्लिकार्जुन खड़गे समझते हैं कि मेरे बेटे का दाव लग जाए किसी तरीके से मुख्यमंत्री बनने का, और उसका सबसे आसान तरीका है राहुल गांधी को खुश करना। और राहुल गांधी को खुश करने का सबसे आसान तरीका है संघ और मोदी को गाली दो, तो राहुल गांधी की चमचागिरी में आपके नंबर सबसे ऊपर हो जाएंगे। इसी प्रयास में शायद वो लगे रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि वो इतने में अपनी पार्टी का और अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, जब इतना बड़ा नेता जवाहरलाल नेहरू जब वो बने 1952 में, फिर वो पहली बार चुनकर आए, तो धीरे धीरे संघ बढ़ता गया। 1975 में संघ पर पाबंदी जब लगाई इंदिरा गांधी ने, तो उसके बाद इंदिरा गांधी की ताकत धीरे धीरे कम होती गई, और कांग्रेस को 1984 में इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई उसके बाद पूर्ण बहुमत मिला, और उसके बाद बहुमत नहीं मिला। 1992 में बाबरी विध्वंस मामले में संघ पर बैन लगाया, और हर बार संघ कोर्ट के थ्रू जीत कर आया, संघ ने कभी अराजकता नहीं की। और उसके बाद से आप देखिए 1992 के बाद क्या पतन हुआ। 1996-97 में तो अटल जी की सरकार बनी और लगातार 6 साल रही। उसके बाद कांग्रेस जोड़ तोड़ करके इनकी भी सरकार बनी 10 साल। उन्होंने फिर जब राहुल गांधी उस सरकार के अगुआ बने, तो राहुल गांधी ने संघ उस समय तो पर्दे के पीछे ही उनको दिखता था, उन्होंने हिंदुत्व पर आक्रमण शुरू किया। हिंदू आतंकवाद का एक नया नाम राहुल गांधी, हर जगह जहां भी जाए तो उन्होंने प्लानिंग की। 26/11 जो हमला हुआ उसमें भी कलावा, जैसे ही कलावा बांधते हैं, कलावा बांधा हुआ कि हिंदुओं को बदनाम करना है। यह राहुल गांधी की नफरत शुरू से ही है। आपको ध्यान होगा जब पीछे राहुल गांधी का जो चचेरा भाई है वरुण गांधी, वो बीजेपी से बिगाड़ हुआ और वो लग रहा था कि वो पार्टी छोड़ देगा, कांग्रेस में आया। एक कांग्रेस में आने के बारे में चर्चा चली, तो एक पत्रकार ने प्रश्न किया राहुल गांधी से कि क्या वरुण गांधी भी कांग्रेस में आ सकते हैं, और सकपका गए उस समय। तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो संघ की स्टेज को साझा किया है, तो मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो संघ के साथ हो। यानी कहने का मतलब राहुल गांधी की जो नफरत है वो बड़ी जबरदस्त थी। और एक कानून बनते बनते रह गया था, जो दंगा निरोधक कानून 2013, कि जहां भी कोई दंगा हो तो वहां पर बहुसंख्यक यानी हिंदू को ही दोषी माना जाएगा, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान को कोई दोषी नहीं माना जाएगा कहीं भी। ये का कानून ला रहे थे, वो रुक गया उस समय, और उसके बाद सरकार चली गई। लेकिन जो बात कर रहे हैं संघ को खत्म करने की, ये लोग, अभी उन्होंने पीछे बयान भी दिया था प्रियांश खड़गे ने कि संघ पर बैन लगा देंगे और ऐसी ऐसी बातें। जब जब संघ पर बैन करने की बात करते हैं तो कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है और हिंदू जाग रहा है। राहुल गांधी से पार्टी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसका एजेंडा अलग तरीके का है कि जातियों में बांटो देश को या कुछ भी। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि इनकी लड़ाई में खड़गे साहब तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन संघ राहुल गांधी के लिए वो नासूर नजर आता है कि वो उससे जीत भी नहीं पा रहे
और उधर से मोदी। अब जिसको जानना हो, मैं एक परसों भी एक सोशल मीडिया पे एक शेयर किया था मैंने एक विचार कि संघ का काम तो मौन होता है। आपने देखा होगा कि संघ कभी मार्केट से चंदा नहीं लिया, कभी कुछ नहीं, चुपचाप कभी भी देश पर कोई आपदा आई तो चुपचाप अपना काम किया। ये काम नेहरू को भी हाथ जोड़कर संघ से करवाना पड़ा था जब चीन से युद्ध हारा उनके नेतृत्व में भारत। तो परेड नेहरू ने भी जन उस पर जो आज कर्तव्य पथ है राजपथ पर, संघ के 3000 स्वयंसेवकों ने गणवेश डालकर, जो गणवेश अभी प्रवीण कुमार जो रायचूर के पंचायत अधिकारी है उन्होंने डाली थी, इसी गणवेश को डलवाकर हाथ जोड़कर नेहरू ने कहा था गुरुजी को, उस समय गोलवलकर जी संघ चालक थे, कि आप ये काम हमारा करिए देश के लिए, और संघ ने वो काम किया। यानी संघ मौन होकर काम करता है, लेकिन संघ का कार्य क्या है, ओपन में है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप किसी भी पार्क में जाए वहां संघ की शाखा किसी घरों में या किसी अंदर तो लगती नहीं। संघ की 1 घंटे की शाखा, जो भागवत जी कहते हैं कि शाखा ही सब कुछ है हमारा, तो शाखा लगती है कहाँ, पार्क के अंदर। वहां हर लोग घूम भी रहे होते हैं, वहां एक ही नारा लगता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और क्या नाम, गुरु गोविंद सिंह का जय भवानी जय शिवाजी, इस तरह के देशभक्ति के नारे। और लास्ट में गीत, प्रार्थना से पहले गीत गाया जाता है, क्या, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यानी देश ने हमें इतना कुछ दिया, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता। इस प्रकार का संस्कार बचपन से ही, शुरुआत में ही डालने का काम संघ करता है। इसके अलावा संघ का कोई काम ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी को इस भारतीयता से, हमारी जो पुरातन संस्कृति है उससे पता नहीं इतनी नफरत क्यों है। और मैं तो हैरान होता हूं कि अभी भी मुझे तो लगता है कि अगर वो कह दे कि हिंदुओं को मैं काट दूंगा पूरी तरह से मेरा राज आने पर, तो भी कुछ चमचे अभी भी राहुल गांधी को वोट दे देंगे, तू हमें बर्बाद कर दे, चाहे कुछ कर ले। लेकिन समझ नहीं आती उन लोगों की, वो भगवान उनका मालिक है। लेकिन मेरे कहने का अभिप्राय, जो मोहब्बत की दुकान चलाने का काम राहुल गांधी करते हैं और नफरत की दुकान में वो नफरत का सामान बेचते हैं उस मोहब्बत की दुकान में, लेकिन राहुल गांधी कितना जोर लगा ले, जब जब संघ को दबाने का प्रयास किया है, क्योंकि सज्जन शक्ति को जब जब दबाओगे वो ऊपर उठकर आएगी। अब जितना जितना हिंदू आतंकवाद की बात राहुल गांधी और उसके ये चमचे करते हैं, आप देखिए अभी 2004, क्योंकि वो झूठ की दुकान है, जैसे मैंने कहा, झूठ चलाया उन्होंने आरक्षण को लेकर, आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान हो जाएगा, झूठ। उसमें वो 20, 50, 30 सीट बढ़ा गए अपनी, 54 की 70, 80 आ सकती थी, 99 आ गई, बस 20-30 सीटों का फर्क है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी किसी सांसद की भी हो सकती है किसी। उसके बाद से 2024 के बाद से उनको लगा हमने तो बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया, लेकिन उसके बाद से देख लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति कहाँ है, और वही भाजपा और आरएसएस किस ओर बढ़ रहा है। जहां 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 उम्मीद भी नहीं थी, हरियाणा में वो कहते थे वहां भी सरकार बनी, और महाराष्ट्र में तो क्या गजब का काम हुआ कि अपनी मुंह छुपाने को कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार की पार्टी को जगह भी नहीं मिली। और दिल्ली में जहां क्या लगता था कभी भाजपा आएगी नहीं, क्योंकि 1997 से जब से भाजपा गई तो नाम भी नहीं था, उस दिल्ली में भी भाजपा ने बड़ी शान से सरकार बनाई। और क्या काम किया, हिंदू कहते हैं ना, हिंदू के लिए कैसे संघ और भाजपा काम करती है। सरकार गई सुप्रीम कोर्ट में कि दीपावली हमारा त्योहार है, आंकड़े लेकर गई कि आप ऐसे फीलिंग लोगों की मत मारिए, और इतने बम फूट रहे हैं, थोड़े से पटाखे फूट जाएंगे, पर्यावरण का ध्यान रखना ही चाहिए। हमारे जैसे लोग, मैं भी बम नहीं बजाता, लेकिन हिंदू धर्म की अगर बात है तो इस तरह से अपमान ना कीजिए। सरकार लेके गई तो लोग हिंदू इस तरह वोट देते ही हैं। लेकिन राहुल गांधी कितना भी संघ को दबाने या उसकी प्रयास कर लेंगे, उतना ही संघ ज्यादा बढ़ेगा। तो आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।